खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 बरस कबल पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के दांत कट्ठे करके ऐसी धूल छटाई थी कि वो आने वाले कई बरसों तक अपने जख्म चाटता रहेगा, और जब भी 27 फरवरी आएगा उसके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। परचमे सितारा वो हिलाल की सरबुलंदी के लिए पाक फिजाइया के इफ्तिखार वतन शाहीनों ने उस रोज जिस अज़्म आलीशान का मुजाहरा किया, वो दास्तान जुर्रत और शुजाअत तारीख़ अक़वाम आलम में आबे ज़र से रकम करने के काबिल है। उस अहदे वफ़ा की तजदीद करते हुए 30 सितंबर 2020 को पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, पाक फिजाइया हमा वक्त मादरे मिल्लत की फ़िज़ाई सरहदों के दिफा के लिए तैयार है। आज F-17B मॉडल के डबल सेट 14 तैयारे पाक फिजाइया में शामिल किए जा रहे हैं, और आज ही के रोज़ हम F-17 ब्लॉक 3 की तरफ भी पेश रफ्त कर रहे हैं। हम इस संगे मिल को अबूर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। F-17 थंडर ने 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी भारतीय जारहियत के खिलाफ अहम प्लेटफॉर्म का किरदार अदा किया। नाजरीन, खबर गर्म थी कि भारत दरपर्दा पाकिस्तानी सरहदी खिलाफ वर्जी का ड्रामा रचाने की तैयारी कर रहा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत को मुतनब्बे करते हुए 3 दिसंबर 2020 को कहा कि भारत की तरफ से लाहक सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी की हुई है। और इससे कबल भी एक बार 13 अगस्त 2020 को उन्होंने कहा, भारत 5 के बजाय अगर 500 राफेल तैयारे भी ले आए तो हम रात की तारीकी में की जाने वाली जारहियत का जवाब दिन में देने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं। अब हम बात करेंगे 27 फरवरी के वाक़े की, लेकिन उससे कबल आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बआसानी मिल सके। भारत ने 26 फरवरी 2019 को रात 3 बजे पाकिस्तानी सलमियत के खिलाफ शब खून मारा। एयर डिफेंस के रडारों पर भारतीय फिजाइया के तैयारों को 4 जगहों पर देखा गया। जनूब में सरक्रीक की जानिब रहीम यार खान के इलाके में, फजलका सेक्टर में, और शिमाल की तरफ बालाकोट आज़ाद कश्मीर के इलाके में। आज़ाद कश्मीर के एरिया में ये कुल 20 तैयारे थे, जिसमें 12 मिराज 2000 लड़ाका तैयारे और 8 Su-30 फाइटर तैयारे शामिल थे। 1 दर्जन तैयारे अंदर की तरफ आए और उनमें से 4 तैयारे अपना पेलोड गिराकर तेजी से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि उनकी खबर लेने के लिए पाक फिजाइया के जहाज उनकी तरफ रवाना हो चुके थे। मगर भारतीय फिजाइया का रात की तारीकी में ये बुज़दिलाना हमला जंगल में मोर नाचा किसने देखा के मुतरादिफ रहा, क्योंकि इस हमले से बुनियादी ढांचे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई शख्स जख्मी हुआ। इंडियन एयर मार्शल RG कपूर ने उसी रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फिजाइया ने सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्दों को तरबियत देने वाले कैंप को तबाह कर दिया। इस हमले में मंसूबे के मुताबिक हर चीज तबाह कर दी गई और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। DGISPR ने इस बेबुनियाद खबर की सख्ती से तरदीद की और वाज़ेह किया कि कुछ भारतीय तैयारों ने बालाकोट के इलाके पर हमला जरूर किया, लेकिन जब पाक फिजाइया के तैयारे मुकाबले के लिए फिजा में बुलंद हुए तो भारतीय तैयारे तेजी से वापस जाते हुए अपने पेलोड जंगल में फेंक कर फरार हो गए। वहां किसी भी किस्म का दहशतगर्दी का कैंप नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पाक फिजाइया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन एयर कमोडोर हसीब पराचा ने कहा कि पाक फिजाइया की हाई कमांड के लिए भारतीय फिजाइया का हमला किसी भी तरह की नागहानी नहीं था, बल्कि 2018 से इसकी तवक्को कर रहे थे, और हमने मुल्की सरहदों के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई की मुकम्मल और भरपूर तैयारी की हुई थी। लिहाजा अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सिर्फ वक्त का तयन किया। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया था, लेकिन हमने पसंद किया कि दिन की रोशनी में उसे तारे दिखाए जाएं। दुश्मन ने पाकिस्तान के सिविल इलाके को निशाना बनाया, लेकिन हमारी क़यादत ने भारतीय शोरबाओं के मिलिट्री टारगेट्स का इंतखाब किया, क्योंकि ये भारत की मिलिट्री क़यादत थी जिसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया था। इंतहाई एहतियात के साथ मकबूजा कश्मीर में 6 निशाने चुने गए, जो गैरिजन इलाके की डिपो वगैरह थे। 27 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे सूरज की चमकती हुई सुनहरी रोशनी में
हमारे कुछ JF-17 थंडर तैयारे, चंद मिराज तैयारे और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग तैयारे साब एरियाई 2000 बर्दोशे हवा हो गए। पाक फिजाइया के तमाम हवाबाज अपने सरों पर कफन बांधे में परवास थे, क्योंकि उनकी नजर में वतन की हिफाजत और हुर्मत से बढ़कर और कोई मताए हयात न थी। इन तमाम तैयारों के रेडार कंट्रोलर ग्रुप कैप्टन इलियास थे, जो सरहद पार की सूरत हाल से मुसलसल आगाह कर रहे थे। अमूमी तौर पर इस इंतहाई खुफिया मिशन में नज़्म नस्क के लिहाज से खामोशी थी, मगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल करीब आ रही थी, सरहदी सरगर्मियों में तेजी से मुसलसल इजाफा हो रहा था। उधर हमारे हवाबाजों की तेजी से चलती हवाई उंगलियां बड़ी सरहद के साथ काकपेट में मुख्तलिफ मीटर और आलात से महवे गुफ्तगू थी। शाहीनों की हुनरमंदी और खुद एतमादी बोल बोल कर लड़ाका तैयारों की बरकरफ्तारी से दाद वसूल कर रही थी। हमारे शाहीनों ने बड़े एहतमाद से अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए मकबूजा कश्मीर में 6 टारगेट्स को लॉक किया, जो सब के सब मिलिट्री टारगेट्स थे, और सबूत के तौर पर उनकी वीडियो भी बनाई, जो बाद में चीदा गैर मुल्की मुबस्सिरीन और सहाफियों को भी दिखाई गई। जब टारगेट्स को लॉक करके फाइटर तैयारा अपने हथियार उसकी तरफ लॉन्च करता है, तो फिर तैयारी ही के जरिए उसे ट्रैक और गाइड किया जाता है, ताकि वो अपने मतलूबा हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बना सके। और तमाम अहम उमूर सिर्फ 15 से 20 सेकंड में मुकम्मल करना अशद जरूरी है। दुश्मन का किसी भी किस्म का जानी नुकसान मकसूद नहीं था, सिर्फ मुतनब्बे करना जरूरी था। इसलिए मंसूबाबंदी के मुताबिक तमाम हथियारों को असली मिलिट्री हदफ से तकरीबन 1000 गज दूर गिराया गया। इस मकसद के हुसूल के लिए निस्काम H2x4 से V और 3 मिराज हथियारों को इस्तेमाल किया गया, जिनकी रेंज 60 से 120 किलोमीटर है, जिन्हें पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है। H2x4 पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा हथियार है और इसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जबकि भारतीय फिजाइया ने इसराइल से हासिल किए गए पेनिट्रेटर बम स्पाइस 2000 के एडवांस वर्जन इस्तेमाल किए। उस एक बम की कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए है, यानी दुश्मन 36 करोड़ रुपए का असलहा जाया करके भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सका। जबकि पाक फिजाइया ने भारत के मुकाबले में 8 गुना से भी कम खर्चे में दुश्मन की सफों पर लर्जा तारी कर दिया और अमली तौर पर साबित कर दिखाया कि पाकिस्तान अपनी दिफा की मुकम्मल कुव्वत और सलाहियत रखता है, लेकिन वो जंग के बजाय अमन का ख्वाहां है। हथियारों को अपने हदफ तक गाइड और ट्रैक करने के अहम उमूर ग्रुप कैप्टन फहीम अहमद खान सर अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तानी हवाबाजों की कार्रवाई से दुश्मन की सफों में ऐसा लर्जा तारी हुआ कि परेशानी के आलम में दुश्मन ने अपना ही Mi-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया। इतने में हमारे हवाबाजों ने अपने जहाजों के रडार पर देखा कि उनके मुकाबले के लिए भारतीय फिजाइया के 4 जहाजों की फॉर्मेशन में काफी तैयारे आ रहे हैं। रेडार, ग्राउंड कंट्रोलर और AEW एंड सी प्लेटफॉर्म भी इस अमर की तस्दीक कर रहा था। फौरन ही हमारे शाहबाजों की उकाबी निगाहों ने अपने अपने तैयारों की शनाख्ती लाइब्रेरी से ये अंदाजा कर लिया कि उनमें से कुछ MiG-21, कुछ मिराज 2000 और कुछ Su-30 हैं। हमारे फाइटर्स के मुकाबले में ये तादाद 4 गुना ज्यादा थी। इस नाजुक मौके पर वतन के सरमाया इफ्तिखार शाहीनों ने कमाले महारत और हुनरमंदी से गरगसों का मुकाबला शुरू कर दिया। ये रज़्म-ए-गाह जो आज़ाद कश्मीर के राजवाड़ी सेक्टर में सजी हुई थी और अहम फिजाई हरबी मुआरका जो 15,000 फीट से लेकर 30,000 फीट के दरमियान लड़ा जा रहा था, मदे मुकाबिल आने वाले बड़ी तैयारी से आए थे और दुश्मन के अक्सर तैयारे BVR मिसाइलों से लेस थे। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो होते हैं जो अमूमी हदे निगाह से भी आगे, यानी 15 से 75 किलोमीटर तक अपने तैयारों की मखसूस खूबियों और सलाहियतों के मुताबिक हदफ का शिकार कर सकें। इसलिए विंग कमांडर नुमान ने अपने टीम मेंबर से कहा कि जो तैयारा सरहद पार करके हमारे मुल्क के लिए खतरा बने, उसे फौरन निशाना बनाया जाए। इस दौरान पाक फिजाइया के EW प्लेटफॉर्म ने दुश्मन के जहाजों के रेडार और RT को जैम कर दिया, जिससे उनकी परेशानी में हद दर्जा इजाफा हो गया और अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उन्होंने इस गंभीर सूरत हाल में क्या करना है। इतने में फॉर्मेशन लीडर विंग कमांडर नुमान ने अपने नपे तुले अल्फाज में कहा कि मैं इस तरह से अंदर आ जाने वाले
मिग 21 का शिकार करता हूं। और नंबर 3 जो कि स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी थे से कहा कि तुम दूसरे सरहद की खिलाफ वर्जी करने वाले इस Su-30 को हदफ बनाओ, क्योंकि इन दोनों तैयारों के तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने, जिनका फाइटर फ्लाइंग तजर्बा तकरीबन 2500 घंटे का था, कमाल पूर्ति का मुजाहरा करते हुए इस Su-30 को ताक कर ऐसा मिसाइल मारा कि वो कलाबाजी खाता हुआ जमीन बोस हो गया। लेकिन मिसाइल का शिकार होने की वजह से उसका मुंह मकबूजा कश्मीर की तरफ फिर गया, इसीलिए उसका मलबा सरहद से दूसरी तरफ गिरा। विंग कमांडर नुमान, जिनका फाइटर जहाज उड़ाने का तजर्बा तकरीबन 3000 घंटे था, इंतहाई सुरात के साथ मिग 21 को लॉक किया और साथ ही मिसाइल दाग दिया, जो ठीक निशाने पर लगा। जमीन से लोगों ने देखा कि मिग 21 शोगलों में तब्दील होना शुरू हो गया है और साथ ही उसके पायलट ने जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और जहाज का मलबा सरहद से उस तरफ गिरा। पायलट भी मलबे के बिल्कुल करीब गिरा। उसने अपने रिवाल्वर से फायर करते हुए फरार होने की कोशिश की, मगर मजरूह जज्बात नाराज कश्मीरियों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर उसे मुश्तइल हुजूम से छुड़ाया और अपनी यूनिट में ले आए, जहां उम्दा चाय से उसकी तवाज़ो की गई, जिसे सराहते हुए भारतीय फिजाइया के कैदी पायलट विंग कमांडर अभिनंदन ने यादगार फिक्रा कहा कि ही इज फैंटास्टिक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक अभिनंदन को 1 मार्च 2019 को रिहा कर दिया गया, ताकि अक़वाम आलम में भारत को एहसास हो सके कि पाकिस्तान खित्ते में जंग नहीं बल्कि अमन का ख़्वाहां है। इस मौके पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहकर अपनी चंप मिटाने की कोशिश की कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। 27 फरवरी 2019 के यादगार फ़ज़ाई हरबी मुआरके में एक मौका ऐसा भी आया कि हमारे हवाबाज अगर चाहते तो दुश्मन के 3 से 4 जहाज मजीद भी गिरा सकते थे, मगर दुश्मन को सबक सिखाना मकसूद था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लिहाजा दोनों ममालिक की सियासी लीडरशिप को मुज़ाकरात के जरिए अपने इख्तिलाफात का हल तलाश करना चाहिए, क्योंकि जंगों से कोई मसला हल नहीं होता। विंग कमांडर नुमान अली खान को यौम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त 2019 के पुरमसरत मौके पर सदर पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी 2019 को बेहतरीन फ़िज़ाई मुआरका लड़ने पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। ग्रुप कैप्टन फ़हीम अहमद खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को भी इस मुआरके में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। अफलाक पे गूंजा है मेरा नारा तकबीर, महफूज फिजाओं में मेरी हर्ब की तस्वीर। नाजरीन, आज तक के लिए बस इतना ही। मजीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन जाते हुए आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही खबरों और दीगर मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।